तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में हम बताएंगे कि किसी भी फ़ैन मोटर हो या फिर किसी चीज़ का भी मोटर हो तो उसकी जो डायरेक्शन होती है, जो उसकी रोटेशन की डायरेक्शन होती है, यानी कि जो उसका दिशा होता है, वो किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं और किन किन मोटर में जो है चेंज कर सकते हैं और किन मोटर में जो है हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कई बार जो है कुछ इस तरह का मोटर होता है जिसमें आप रोटेशन जो है नहीं चेंज कर सकते हैं और बहुत सारे मोटर में आप रोटेशन चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में बने रहें अगर आपको ये चीज़ जानना है तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास एक मोटर है, तो इसके अंदर अभी जो है 3 वायर है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो 3 वायर है तो आप उसके अंदर से जो है बहुत ही आसानी से जो है उसका रोटेशन चेंज कर सकते हैं। और किसी में जो है अगर 2 वायर आता है तो आप वायर से जो है उसका रोटेशन नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाँ मोटर के अंदर से उसका रोटेशन आप चेंज कर सकते हैं। तो वो किस तरह से कर सकते हैं कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि अगर 2 वायर वाला मोटर है तो उसका रोटेशन हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ फ़िलहाल जो है मैं यहाँ पर 3 वायर है मेरे पास। तो ये मेरे पास एक जो है एसी के आउटडोर का फ़ैन मोटर है। तो यहाँ पर 3 वायर है, तो इसके अंदर से हमारा एक होता है कॉमन और फिर रनिंग, एक स्टार्टिंग। तो इनमें जो है कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। तो मोटर में आपको जो है इस तरह का स्टिकर लेवल मिल जाएगा, जिसमें आपको इस तरह का यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया होता है वायरिंग डायग्राम। ठीक है, तो ये लगभग आपको हर मोटर में आपको मिल जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मोटर को रिपेयर करने के लिए कभी आप भेजते हैं या कुछ होता है तो स्टिकर जो है फट जाता है या फिर निकल जाता है। तो यहाँ पर बाकायदा जो है बिल्कुल यहाँ पर मेंशन है। तो आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप बिना किसी परेशानी के आप रोटेशन का डायरेक्शन और वायरिंग का डायग्राम देख करके वायर का कौन सा कॉमन है, स्टार्टिंग है, रन है, वो आप पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है ROT यानी रोटेट, और उसके बाद CWAC लिखा है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है रोटेशन क्लॉकवाइज। ठीक है, और उसके सेंटर में यहाँ पर आपको देखिए AC का सिंबल बना हुआ है। जो हमारा AC का सिंबल होता है वो इस तरह का वेव होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तो इसके ऊपर जो हमारा लिखा हुआ है वो येलो लिखा हुआ है और बीच में साइन दिया हुआ है कौन सा, AC का। तो AC का साइन दिया यानी कि डायरेक्ट जो हमारा लाइन है वो येलो वाला वायर हमारा कॉमन है। और नीचे देख सकते हैं रेड, यहाँ पर ब्लू और राइट में रेड। तो इन दोनों के बीच में एक गैप दिया हुआ है और उसके सेंटर में यहाँ पर देखिए M लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके ऊपर जो है TF लिखा हुआ है। तो यहाँ सेंटर में हमारा जो है कैपेसिटर बैठेगा। ठीक है, तो ये सेंटर में रेड और ब्लू में हमारा कैपेसिटर बैठेगा। तो अगर ब्लू में आप देंगे तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा और रेड में आप देंगे तो यहाँ पर A लिखा हुआ है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का इसके अंदर डायरेक्शन दिया हुआ है और कैपेसिटर जो है इसके अंदर कितने का लगाना है वो भी लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं 4 MFD का कैपेसिटर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको जो है देखने के लिए या पढ़ने के लिए आना चाहिए। तो चलिए अब जैसे कि डायरेक्शन के जो इसका ड्राइंग था वो ड्राइंग के वजह से जो है यहाँ पर जो येलो वायर है ये हमारा कॉमन आ रहा है। तो एक वायर जो फेस वायर है हमारा इसके अंदर चले जाएगा, बाकी बचेगा 2 वायर। तो इन दोनों वायर में हम कैपेसिटर लगाएंगे। तो चलिए कैपेसिटर को हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आपको दिखाना है तो मैं इसी तरह से जो है कैपेसिटर यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो हमारा ब्लू और रेड में कैपेसिटर लगने वाला है। ठीक है, तो ये देखिए ब्लू और रेड में मैंने कैपेसिटर लगा दिया है, देख सकते हैं। ठीक है, तो ब्लू और रेड में हमारा कैपेसिटर बिल्कुल लग चुका है। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले मैं सीरीज़ में चलाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सीरीज़ का वायर ले लेता हूँ। तो एक फेस वायर जो है मैं पहले कॉमन में डाल के रख देता हूँ साइड में।
तो अब देख सकते हैं जैसे हमारा ब्लू में यहाँ पर 2 वायर बचा है, तो ब्लू में आपने देखा था कि क्लॉकवाइज लिखा हुआ था। तो ये देख सकते हैं सीरीज़ में हमारा बल्ब भी घूम रहा है और मोटर भी घूम रहा है। तो ये देखिए बिल्कुल क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि ये जैसा घड़ी घूमता है ना राइट साइड में, तो इस तरह से ब्लू में घूम रहा है। ये देखिए अब इसको हमें एंटी क्लॉकवाइज करना है, यानी कि इसको हमें लेफ़्ट साइड में घुमाना है। तो सिंपली हमें क्या करना है कि यहाँ रेड वाला वायर है, इसमें एक वायर दे देना है इस तरह से। तो देख सकते हैं अब हमारा वायर जो है बिल्कुल मोटर का डायरेक्शन चेंज हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए मैं इसके अंदर आपको एक ब्लेड लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरे पास एक ब्लेड। तो चलिए इस ब्लेड को मैं लगा लेता हूँ। तो फ़िलहाल अभी इस तरह से आप लगा के आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको बराबर दिखेगा कि मोटर जो है वो किस साइड घूम रहा है। अब देख सकते हैं इस साइड घूम रहा है, ठीक है। तो अगर हम ब्लू में देते हैं तो ये रहा हमारा ब्लू वायर। तो ब्लू में अगर हम देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वायर निकल गया है, लगा लेते हैं। तो ये सब बिल्कुल चालू लाइन है, तो आप इस तरह का काम बिल्कुल मत करना। तो ये चलिए इस तरह से साथ में ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब ब्लू में अगर मैं लगाता हूँ, यहाँ ब्लू है, तो ये देख सकते हैं मैंने जैसे ही ब्लू में लगाया ये हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा था, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पर अगर रेड में लगा लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर रेड में मैं लगाता हूँ, तो ये देखिए अब उल्टा घूम रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए मैंने इसको रुकाया, अभी ये उल्टा घूमेगा। देखिए ये देखिए अब ये उल्टा घूम रहा है। अब ब्लू में दूंगा तो ये राइट में घूमेगा, ये देखिए। तो इस तरह से बहुत आसानी से जो है आप इसको चेंज कर सकते हैं रोटेशन को बिना किसी परेशानी के। तो ये सीरीज़ में भी काफ़ी अच्छे से जो है वर्क कर रहा है। तो चलिए इसको हम फुल स्पीड में करते हैं और देखते हैं। तो काफ़ी स्पीड में जो है घूम रहा है, ठीक है, और काफ़ी अच्छे से वर्क भी कर रहा है। तो चलिए आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। तो अगर आपके समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।